गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.1 क्लास 9 चैप्टर जो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका हम क्वेश्चन जो है देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ ए कोन इज 10.5 सेंटीमीटर एंड इट्स साइलेंट हाइट इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इफ इट्स साइलेंट हाइट इज 21 मीटर एंड डायमीटर ऑफ द बेस इज 24 मीटर। तब चलिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन है डायमीटर ऑफ द बेस, इसको हम डी मान लेते हैं बराबर 10.5 सेंटीमीटर। साइलेंट हाइट जिसको हम स्मॉल एल मानते हैं इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है। हमको निकालना है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो इसमें देखिए कर्व सरफेस एरिया जो है कोन का क्या होता है, जैसे इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कर्व सरफेस एरिया CSA इक्वल टू होता है पाई आर एल, वेयर पाई इक्वल टू यहाँ पर वैल्यू रखना है 22/7 यानी 22/7 इसका वैल्यू रखना है। आर हो जाता है रेडियस ऑफ द बेस। तो अब देखिए इसमें हमको डायमीटर दिया हुआ है, तो इससे रेडियस आर इक्वल टू स्मॉल आर इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर अपॉन 2 हो जाता है रेडियस निकालने के लिए। तो डायमीटर है तो D/2 इक्वल टू 10.5/2। इसको यदि काट कूट देंगे तो कितना हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। तो ये आपको निकल गया रेडियस। अब एल का वैल्यू यहां पर दिया हुआ है, इसमें पुट कर देंगे वैल्यू। तो पाई का वैल्यू कितना 22/7 इंटू आर का वैल्यू निकला 5.25 इंटू एल का वैल्यू 10 सेंटीमीटर। अब इसको देखिए पॉइंट को काट देंगे तो कितना होगा, नीचे में 2 तो 0 हो जाएगा। अब इसको देखिए 7 से यदि इसको हम काट देते हैं 7 जा 49 5 इतना हो जाएगा। 10 से इसको काट देंगे 10 हो जाएगा। अब देखिए 2 5 जा 15 हो गया और 2 से इसको काट देंगे तो ऊपर में कितना बच गया 11 इंटू 15। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा 165 सेंटीमीटर में है दिया हुआ, तो इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। एरिया यही हुआ कर्व सरफेस एरिया। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन सेम फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। अब देखिए सेकंड नंबर में क्या कर रहा है, सेकंड नंबर कर रहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन, जिसमें आपको क्या दिया हुआ है साइलेंट हाइट, यानी साइलेंट हाइट L इक्वल टू दिया हुआ है आपको 21 मीटर और डायमीटर ऑफ द बेस यानी D इक्वल टू कितना 24 मीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो इससे हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस R इक्वल टू कितना हो जाएगा 24/2, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, इक्वल टू 12 मीटर। ये हो गया रेडियस। अब हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, यानी टोटल सरफेस एरिया का फुल शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, जैसे हम लिख सकते हैं TSA टोटल सरफेस एरिया। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं पाई आर कॉमन ले लेंगे तो एल प्लस आर। अब देखिए मान पुट कर दीजिए, पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू हो गया 12 इंटू एल प्लस आर। एल का वैल्यू कितना है 21 प्लस 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 22/7 इंटू 12 इंटू इस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब इसको ऊपर मल्टीप्लाई करके डिवाइड यदि करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 12,447 मीटर स्क्वायर। यही आपको इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट 3 नंबर देखते हैं और 4 नंबर। देखो 3 नंबर कहता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड साइलेंट हाइट इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड रेडियस एंड टोटल सरफेस एरिया। फिर 4 नंबर कहता है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट एंड रेडियस ऑफ द बेस इज 24 मीटर, फाइंड साइलेंट हाइट। और बी में कह रहा है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड टू मेक द टेंट इफ द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर इज 17 रुपीज। तो ये 3 और 4 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट में 3 में क्या दिया हुआ है कर्व सरफेस एरिया आपको CSA शॉर्ट फॉर्म इक्वल टू 308 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। साइलेंट हाइट यानी L इक्वल टू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमको R का वैल्यू निकालना है, यानी रेडियस ऑफ द बेस एंड TSA यानी टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले देखिए इसमें कर्व सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है CSA ऑफ ए कोन इक्वल टू क्या होता है पाई आर एल। अब देखिए CSA आपको दिया हुआ है, L दिया हुआ है और पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो हमको इससे R का वैल्यू निकल जाएगा, इसमें हम पुट कर देंगे तो क्या लिखेंगे 308, इसके जगह पे क्या देंगे 308 इक्वल टू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R का वैल्यू हमको निकालना है इंटू L का वैल्यू 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए
आर का वैल्यू निकल जाएगा, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा 308 इंटू 7 अपॉन 22 इंटू 14 ये हो जाएगा। अब देखिए इसको काट कूट देंगे, 7 से कट जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद ये हो जाएगा 14 से ही कट जाएगा 22 और 2 से 14 कट जाएगा तो 7 बच जाएगा, तो बराबर 7 सेंटीमीटर आपको आंसर इसका आ गया। आर का वैल्यू फर्स्ट में निकल गया। अब हमको निकालना है इसका क्या कर रहा है टोटल सरफेस एरिया, यानी दूसरा में टीएसए। तो टीएसए क्या होता है, टीएसए का फॉर्मूला होता है आपको कर्व सरफेस एरिया भी होता है और प्लस पाई आर स्क्वायर भी होता है, यानी पाई आर एल प्लस क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो देखिए इसमें पाई आर एल आपको दिया हुआ है 308, ऐसे भी निकाल सकते हैं यहाँ पे या मान पुट करके भी निकाल सकते हैं की बात प्लस। अब देखिए पाई आर स्क्वायर यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर 7 इंटू 7 इक्वल टू देखिए 7 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया 308 प्लस 22 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाएगा इक्वल टू इसको ऐड कर देंगे तो 264 आपको इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाए, यानी 3 नंबर का यही आंसर होगा। अब देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए इस क्वेश्चन 4 नंबर में कह रहा है ए कोनिकल टेंट इज 10 मीटर हाइट। एक कोनिकल टेंट है यानी कोन के शेप का एक टेंट है जिसका हाइट जो है गिवन हाइट ऑफ द कोन इज दिया हुआ है 10 मीटर और रेडियस ऑफ द बेस जो है 24 मीटर दिया हुआ है। हमको निकालना है इसका सैलेंट हाइट और कहता है कॉस्ट ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, मतलब पूरा इसको जो है कपड़ा से ढकने में कैनवास लगाने में कितना खर्च होगा, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है कॉस्ट 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया लगता है, तो ये पूरे में कितना लगेगा। तो जैसे इसमें फिगर देखिए इस टाइप से है, ये कोनिकल शेप का है टेंट कोनिकल टेंट, इसमें देखिए इसको हम हाइट कहते हैं h इक्वल टू 10 मीटर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ बेस 24 मीटर है और इसका वैल्यू निकालना है और उसके बाद इसमें पूरे यानी कैनवास जो लगाएगा उसमें इसको कितना खर्च होगा, तो इसका एरिया निकाल के जितना एरिया होगा उसमें 70 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 70 रुपया खर्च होता है, तो इसका जितना एरिया निकलेगा उससे हम 70 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही कर्व सरफेस एरिया। लेकिन ये याद रखिएगा जहां भी कैनवास वाला प्रॉब्लम होगा वहां कर्व सरफेस एरिया निकालना। तो सबसे पहले इसमें हमको एच और आर का वैल्यू दिया हुआ है, एच और आर का वैल्यू दिया हुआ है, हमको एल का वैल्यू चाहिए क्योंकि कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला होता है पाई आर एल, तो हमको पहले एल का वैल्यू चाहिए। तो ये देखिए ई राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है, यानी ए ओ बी ई राइट एंगल हो जाता है, किसमें जैसे है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर क्या होगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, तो एल स्क्वायर इक्वल टू फॉर्मूला यूज होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसमें देखिए एच का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 100 प्लस 576 हो जाएगा इक्वल टू 676 हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना निकला 676। तो एल का वैल्यू कितना हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा इसमें 676 इक्वल टू 26 मीटर। अब एल का वैल्यू निकल गया, ये आंसर भी हो गया फर्स्ट का। अब बी में आना है, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया, तो यहां पर लिख देंगे एरिया ऑफ कैनवास टू मेक द टेंट में जितना एरिया में कैनवास लगेगा वो इक्वल टू होता है, याद रखिएगा CSA यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ द टेंट यानी कोनिकल टेंट, यही होता है। इसमें टोटल सरफेस एरिया कभी नहीं निकालना है, कभी भी कैनवास वाला प्रॉब्लम होगा तो इसका क्या होता है पाई आर एल इक्वल टू 22/7 इंटू आर का वैल्यू आपको कितना है 24 इंटू 26, इतना मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। कहता है इसमें कितना खर्च होगा। अब यहां पर देखिए दिया हुआ है यदि 1 मीटर स्क्वायर में आपको कितना रुपया लग रहा है 70 रुपीज लग रहा है, तो हमको इतना मीटर स्क्वायर में कितना रुपया लगेगा, तो 70 इंटू इतना, तो इसीलिए 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इतना मीटर स्क्वायर में कितना खर्च होगा, तो 70 इंटू इतना, तो 22/7 इंटू 24 इंटू 26 इंटू 70 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसका कितना आंसर आएगा मल्टीप्लाई करके इसमें 7 डिवाइड कर देना है, तो आंसर आएगा आपको RS में क्योंकि रुपीज है 137,280 इतना रुपीज आपको आंसर आएगा, यही करेक्ट आंसर है आपको।